आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 29 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में नहीं आएंगे। किरोड़ी लाल ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा से गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी है। यह लगातार दूसरा मौका है जब किरोड़ी लाल बजट सत्र के दौरान सदन में नहीं रहेंगे। वे पिछले बजट सत्र के दौरान भी पूरे समय विधानसभा नहीं आए थे। विधानसभा में मंत्री किरोड़ी लाल के कृषि, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और जन अभियोग निराकरण विभाग के सवालों के जवाब देने के लिए सोमवार और शुक्रवार के दिन तय कर दिए गए थे। अब किरोड़ी ने व्यक्तिगत कारणों से सदन से गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी है। ऐसे में उनके विभागों के जवाब देने के लिए दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास से जुड़े सवालों के जवाब पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर देंगे। पिछले बजट सत्र के दौरान भी उनके विभागों के सवालों के जवाब दूसरे मंत्रियों ने दिए थे। अलवर पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 50 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। कार सवार 2 युवक नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस ने गाड़ी और नकदी को जब्त कर लिया। वहीं दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई नीमराणा थानाधिकारी के नेतृत्व में की गई है। डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे पर एक कार में भारी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक इनोवा कार आती नजर आई। इसे पुलिस ने एक इशारा करके रोका। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो कार की डिग्गी में एक बैग मिला। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग गत वर्ष की भांति इस बार भी सूर्य नमस्कार में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी में रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में एक साथ 3 फरवरी 2025 को सूर्य नमस्कार किया जाएगा। इस दौरान गत वर्ष 78,974 स्कूलों में 1,33,00,000 विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार में बने विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा संकुल में हुई इस बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के जरिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जोधपुर जिले के पिपाड़ में एक दलाल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने बताया कि ब्यूरो की जोधपुर शहर इकाई को परिवादी ने शिकायत की है कि तहसील कार्यालय पिपाड़ सिटी में उनकी रजिस्ट्रेशन में संशोधन करवाने की एवज में दलाल जितेंद्र मुंडियारा उर्फ जीताराम रीडर और तहसीलदार के नाम से 4,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जयपुर नगर निगम की बैठक में मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने और गाली देने का आरोप लगाया है। दरअसल मंगलवार को जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद राजेश गुर्जर एक प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे। तभी बीजेपी के पार्षद ने बीच में खड़े होकर कुछ कहा। इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो गई और कांग्रेस और बीजेपी पार्षद वेल में आकर हाथापाई करने लगे। इसके बाद मेयर ने सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अतीशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन के आदेश को रद्द किया है। सीएम आतिशी ने इस समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल पिछले साल अप्रैल में आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें और कई अन्य आप नेताओं को पार्टी शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा ने धमकी दी है कि अगर आप नेता पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसे लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि अतीशी इसका सबूत दे। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने सीएम अतीशी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, आरएएस और भाजपा के लोगों ने सपने में भी गांधी परिवार ही नजर आता है। उन्होंने भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया। बोले, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, न तो दिल्ली में और न यहाँ पर। वह तो औपचारिकता के लिए आते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के तमाम नेता, चाहे वह प्रभारी हो या प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र में बैठे बीजेपी आरएएस के लोग, वह सब गांधी परिवार से घबराते हैं। इतना ज्यादा घबराते हैं कि रात को सपने में भी गांधी परिवार दिखता है। गांधी परिवार को गालियां देने और उनकी बुराई करने, अनर्गल आरोप लगाने के अलावा भाजपा के पास और कोई बात नहीं है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जयपुर जिले में रेंज नाहरगढ़ अभयारण्य के वन नाका चिमनपुरा के वनपाल प्रतिपाल सिंह और वन रक्षक ओम प्रकाश मिठारवाल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने बताया कि एसीबी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग जयपुर को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी की 2 दुकानों के निर्माण कार्य में रुकावट नहीं डालने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की ओर से अजमेर सर्किट हाउस में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रिहाज चिश्ती सहित
अन्य मेंबर्स शामिल हुए। इस मौके पर चिश्ती ने कहा कि 3 साल में 25,000 से ज्यादा मुकदमों का निपटारा किया जा चुका है। 2,564 मुकदमों की प्रक्रिया चल रही है। आयोग की अध्यक्ष तारिहाना रियाज चिश्ती ने बताया, हर संभाग मुख्यालय पर बैठक कर जन सुनवाई की जा रही है। इसके तहत अजमेर संभाग मुख्यालय पर भी मंगलवार को जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में पारिवारिक कलह, दहेज प्रताड़ना और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले ज्यादा आए हैं। रेप और अन्य मामलों से जुड़े केस सामने नहीं आए हैं। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। सरकार मांसपेशिया दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को मुफ्त इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों को 5 फरवरी 2025 तक आवेदन करना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदक के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इनमें पीला या नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ की स्वप्रमाणित प्रति, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र शामिल हैं। झुंझुनू में पटवारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को पटवार संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर जिले भर में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 फरवरी तक मांगों का निस्तारण नहीं होने पर 5 फरवरी को जयपुर में विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष होशियार सिंह खीचड़ ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 5 साल के लिए टैरिफ आदेश जारी किया है। इसमें वे सब सुझाव नकार दिए जो जनता के लिए हित में दिए थे, जबकि विद्युत निगमों के हित को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है। आदेश में कोयला और बिजली खरीद एडजस्टमेंट चार्ज लगाया है, जो सभी को प्रभावित करेगा। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने आगामी 1 अप्रैल से अगले 5 साल के लिए विद्युत टैरिफ विनियम 2025 जारी कर दिया। इसका ड्राफ्ट 27 नवंबर को जारी कर सभी उपभोक्ता वर्गों से 27 दिसंबर तक सुझाव मांगे थे। इस पर प्रदेश के विद्युत निगमों सहित 41 संस्थाओं ने सुझाव दिए थे। इस पर 27 दिसंबर को सुनवाई होने के बाद अब आदेश जारी किया है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने मंगलवार को वीर चौक गुर्जर धरती अजमेर में 8 लाख रुपए की लागत से डाली जाने वाली 8 इंच की 230 मीटर लंबी पाइपलाइन का शिलान्यास किया। बघेल ने कहा, इसमें क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात मिलेगा। घनी आबादी होने के कारण पानी का प्रेशर कम हो गया था, लेकिन इसके बाद पानी का प्रेशर अच्छा मिलेगा। कार्यक्रम में झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष रजनीश चौहान, मंडल महामंत्री संदीप माझीखानी, देवेंद्र सिंह शेखावत, शक्ति केंद्र संयोजक विनोद बागोरिया, गजेंद्र कुमार, निर्मल कुमार पदम, कमलेश मौर्य, अशोक बुंदेल, कृष्ण सुचेता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता के क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में बने नए 9 जिलों और 3 संभाग रद्द करने के बाद कई जगह फैसले का विरोध हो रहा है। शाहपुरा भीलवाड़ा जिला रद्द किए जाने के विरोध में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यह आंदोलन मंगलवार को 28वें दिन जारी रहा। शाहपुरा जिला संघर्ष समिति के नेतृत्व में मंगलवार को महलों के चौक में महापड़ाव का आयोजन किया गया। इस महापड़ाव में शाहपुरा और आसपास की तहसीलों और गांवों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में शाहपुरा को जिला यथावत रखने की मांग की। इसके साथ ही महलों के चौक से उपखंड कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले में अब उपभोक्ता डाकघर में बायोमेट्रिक से 5,000 रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी तरह का फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा। डाक अधीक्षक बीडी गोरानी ने बताया कि डाक विभाग ने डाकघर बचत खाते के लिए ई-केवाईसी सुविधा 6 जनवरी से शुरू कर दी है। इस सुविधा के तहत खाताधारियों को ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की छाया प्रति लाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, उन्हें आधार और पैन नंबर भरना पड़ेगा। आधार प्रमाणीकरण के लिए डाकघर के बायोमेट्रिक डिवाइस पर सिर्फ फिंगरप्रिंट देना होगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।